Namaste and good morning, everybody. As he said, I've analyzed 40 lakh samples for food safety and quality. And I think it is extremely important कि temples में आप food safety और hygiene follow कीजिए. आज net पे मैंने देखा कि daily 30 crore individuals go to temples on a daily basis, which means 30 crore individuals are consuming prasad, fresh or packaged or processed, every single day. The sheer volume of food that is prepared in a temple is so high that it is very, very important that this safety aspect is looked at extremely seriously. If the safety aspect is not looked at, I'm just going to pause you. I am requesting everyone to close the doors there. There is no exit during the panel session is on. Close the doors, no exit right now. Everyone needs to be seated. How many of you all eat prasad? कितने जन प्रसाद ग्रहण करते हैं? इतना ही है, बाकी सब लोग नहीं प्रसाद खाते. तो अगर अच्छा प्रसाद पेट में जाना चाहिए आपके और आपके लोगों के भी, तो ये सुनना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ध्यान देके सुनिए. सो अगर 30 करोड़ लोग रोज टेम्पल में जाते हैं तो 30 करोड़ लोग रोज प्रसाद खाते हैं, आइदर फ्रेश, प्रोसेस्ड, और जो ड्राई प्रसाद रहता है वो घर में जाके अपने फैमिली के लिए लेके जाते हैं. सो ये फूड सेफ्टी, जब वॉल्यूम है फूड प्रिपरेशन का, तो फूड सेफ्टी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है. बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेबल द फूड करेक्टली, you have safe food, the packaging is important, the safety is important, and no person can fall ill after eating any temple prasad. When a devotee goes to a temple, he is going with full faith, trust and love for the God. You cannot come back with an experience that is not safe, that is hurtful, that impacts your health and leaves a bad taste. Also, from the temple point of view, I think it's important that the temple has its own reputation to maintain, and it is their responsibility to be compliant to food safety and quality. So, I think under 2 minutes. Yeah, good enough. आप बताइए सर, आप क्या करते हैं और क्या आज बात करना चाहेंगे इनसे? जय माँ भद्रकाली. सबसे पहले तो यहाँ पे आने का एक जो अविस्मरणीय जो अनुभव है वही साझा करूँगा. कि एक छोटी सी मुलाकात भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में गिरीश जी के साथ उन्होंने यहाँ पे ला के बिठा दिया, तो इससे सम्मानपूर्वक बात नहीं हो सकती. और दूसरा, आज मेरे को एक बहुत अच्छा ये लगा कि मंदिर के अंदर हम अडल्ट्रेशन फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं. ये तो चमत्कार है सर, बहुत बड़ा चमत्कार है. मेरा ये मानना है कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा. और ख़ास तौर पे हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते, तो आप सोचिए कि हम मंदिर में क्या कर रहे होंगे. तो आज की डेट में मंदिर के अंदर मतलब जो अडल्ट्रेशन फूड सेफ्टी जिस चीज़ की आप सुनने के लिए इच्छा कर रहे हैं, मेरा नाम विपिन अग्रवाल है और मैं केसर इंडस्ट्री में 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ. और केसर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन था मेरे ज्वाइन करने से पहले. और मैंने कोशिश की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, क्वालिटी के लिए काम करना है. तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम कुछ भी खरीदें वो क्वालिटी के बेस पे खरीदें. और जब तक हम क्वालिटी के बेस पे नहीं खरीदेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं हो सकता. मंदिर में ख़ास तौर पे आपको समझना पड़ेगा, घी, तेल, केसर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो प्रसाद के लिए कॉमन हैं. और मैं आपको मतलब किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, बट सच्चाई यही है कि सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन घी और तेल में है. वो बोलते हैं कि यार भगवान ने कौन सा देखना है. अब आपको भगवान से सब कुछ हासिल करना है, अपनी मन्नत भी पूरी करनी है, लेकिन जो चढ़ावा करना है तेल का या घी का, कुछ भी करना है, उसमें हम क्वालिटी देख ही नहीं रहे हैं. तो ये तो गलत बात हुई ना. तो सबसे पहले हमें एक प्रण करना चाहिए, चाहे वो हम प्रसाद कोई भी बना रहे हैं और कुछ भी इंग्रेडिएंट खरीद रहे हैं, सभी सप्लायर से आप बिना सर्टिफिकेट के उसके एनालिसिस रिपोर्ट के मत खरीदिए. तो आपका जो प्रसाद है वो शुद्ध भी होगा और स्वस्थ भी होगा. आप अगर फूड की बात करें तो फूड को आप दो चीज़ों से देखते हैं. जैसे मंदिर में जब प्रसाद बनता है
तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनके अंदर ही वो प्रसाद बनता है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके कुछ रेसिपीज होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिस तरीके से वो उसे बनाते हैं वो बहुत सीक्रेट होता है, उनके पद्धति से होता है। अभी आप ये मुझे बात बताइए कि ये सारे मंदिरों में जो प्रसाद बनता है और वो एक पद्धति से बनता है, सालों साल बनता है, लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो हमारा स्वाद खराब होता है। लोगों को लगता है कि ये सारे जो स्टैंडर्डाइजेशन जो आते हैं तो उसकी जो एक उसका जो सोलफुलनेस होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो क्या ये बात सही है या इसके ऊपर से आप कोई पर्दा हटाना चाहेंगे? मुझे जस्ट बताना है कि अगर आप अच्छे प्रैक्टिसेस और सिस्टम्स फॉलो करें तो आपका प्रसाद हर रोज़ वैसे ही टेस्ट करेगा और उतना ही सेफ रहेगा। जो भी डिवोटीज़ वहाँ आएंगे वो खुश होके चले जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो इंडिजेशन, नथिंग एट ऑल। सो जो क्वालिटी है वो एक्चुअली एक सिस्टम है, वो एक्सपेंस नहीं है। अगर आप सही तरह से प्रोसेसेस फॉलो करें तो वो एक्सपेंस हट जाता है और आपके टेम्पल का रेपुटेशन भी बढ़ जाता है और फूड और क्वालिटी सेफ भी हो जाती है। और जो प्रसाद आप बाहर बेचते हैं वो प्रसाद भी बहुत अच्छे और अच्छे इंग्रेडिएंट से बनता है। जैसे साहब ने बताया, आप कौन से सप्लायर से क्या खरीदते हो, कौन से क्वालिटी के प्लास्टिक में उसको पैकेज करते हो, कौन से बक्से में डालते हो, हर चीज़ आपके प्रसाद के लिए क्वालिटी इम्पॉर्टेंट होती है, हर चीज़ की इम्पॉर्टेंस रहती है। सो प्लीज़ आप देखिएगा कि ये सिस्टम जो है वो आगे जाके आपको सेविंग्स ही देगी कि विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी क्वालिटी हैम्परिंग, एंड क्वालिटी का टेस्ट कंसिस्टेंट रहेगा। इट विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम एट ऑल। So, if I may understand, one aspect is the prasad. We all, how many of us have got Anna Kshetras doing Annadan in your area? There are so many Anna Fresh food. Kshetras doing Annadan in their area. From Shirdi Sai Baba Sthan to Vaishno Devi to Tirupati to Jagannath Puri, everywhere. There are standards that they follow. How do you think quality standardizations and labs can be set up along with all these temple towns, with your experience and your background? And what are the hand-holding systems yourself, your company and other people in your industry can offer these people? Very basically, it starts from the selecting the right ingredients, the right vendors. It goes to personal hygiene, health checkups, systems, processes of heating, processing, cooling, packaging, storage. It's the whole chain until it goes to the customer who actually consumes the food. पूरी chain जब सही रहती है तभी वो प्रसाद सही बनता है। So हर एक step पे आपको quality important है, safety important है, और ये expense नहीं है, ये just system set करने की एक पद्धत है। So हर रोज़ आपका प्रसाद उतना ही अच्छा, स्वादिष्ट और safe रहेगा। मैं आपको पूछना चाहूँगा भाई साहब कि आपका इस क्षेत्र में आपका ओवरव्यू क्या है और आपको क्या लगता है कि करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जैसे जैसे एक टाइम था कि हमें मतलब 1 किलो लड्डू बनाना होता था, बट जिस तरीके से मंदिर में लोगों की एक भक्तों की जो भीड़ बढ़ रही है तो उसके लिए एक ऑटोमेशन ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। और ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है, जैसा अभी बात कर रहे थे कि कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो ऑटोमेशन उसको अलर्ट कर देगा आपको कि सर ये इस इंग्रेडिएंट में प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो हमें ऑटोमेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करने में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और मैं एक चीज़ केसर के बारे में बोलूँगा कि कोई भी मंदिर में केसर आ रहा है और उसकी फ्री टेस्टिंग चाहिए। हम लोगों का BRC ग्रेड A सर्टिफाइड यूनिट है, तो हम मंदिर के हर मंदिर में कहीं पे भी केसर है और उनको शक है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो आप हमारी फैक्ट्री में भेजिए, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम सैम्पलिंग का जो टेस्टिंग है वो करके देंगे उनको। इसी तरीके से घी और तेल, मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन घी और तेल की प्योरिटी के लिए कोई चैलेंजेस किसी भी टेम्पल में आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से कंसल्टेंसी रहेगी, हम पूरी हेल्प करेंगे मंदिर की। जो भी टेम्पल को ये सिस्टम सेट करनी है और सेफ्टी एज अ प्रोसेस लानी है,
we can help them, assist them to in the journey and handhold till they are completely safe for every customer that consumes the prasad. So, my dear friends, I have a question for you all. We all come from big, small towns, temple cities, and with a belief in the god or the goddess. We have celebrations, we have festivals, we have melas. Right from prasad to food is being distributed. How many of us want to get into a standardized process so that 100 years from now, we truly want to showcase this as a case study? Is it necessary that if we are a small temple, we can't do it? क्या आपको लगता है कि केवल बड़े मंदिर ये कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये बड़े मंदिरों के जैसे मतलब ये कॉस्टली अफेयर है कि ये लोग सब नहीं कर पाएंगे? It is not a costly affair at all. हम घर में जब स्वास्थ्य फूड बनाते हैं तो सेफ ही रहता है, राइट? यू जस्ट नीड टू नो कि वो स्केल्ड अप वर्जन हम कैसे सेफ रखें. इन टेम्पल्स यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू सेट बेटर प्रोसेसेस. इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ द बेस्ट सिस्टम दैट यू कैन फॉलो एक्चुअली. So on that note, देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, मंदिर छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है. आप हल्दीराम का ही एग्जांपल लीजिए कि हल्दीराम एक नागपुर से मतलब वो एक भुजिया अखबार में डाल के भुजिया और चाय खिलाते थे. उनके ग्रैंडफादर थे हल्दिया से हल्दीराम ब्रांड बन गया. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज वो हलवाई जितने भी बोलते हैं कि यार हम कोट पैंट पहनने वाले, आज बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, फेडरेशन है पूरी उसकी. तो ऐसा कुछ नहीं है. जब हम सोचेंगे ना कि हमें क्वालिटी के साथ मतलब अपने प्रसाद, कोई भी व्यक्ति मंदिर जाए या ना जाए उसको प्रसाद जरूर मिलता है. आप जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हो सकता है प्रयागराज ना गए होंगे, लेकिन प्रयागराज का प्रसाद जरूर पहुँचा है अपने पास. तो इस प्रसाद की जो महत्व है वो हम लोगों को समझना चाहिए, और उसमें शुद्धता और जो प्योरिटी है वो हमारा एक मेन मोटिव होना चाहिए कि उसके बिना हमें नहीं करेंगे इस चीज़ को. ये पूरा जो सिस्टम है मैडम, आप हमें बताइए दीपा जी कि इसको सेट करने में 3 सवाल है हमारे. मैं आपके बिहाफ पे ये सवाल इनको पूछ रहा हूँ, कुछ और होगा तो बता दीजिए. सवाल क्रमांक 1 ये है कि ये सेट करने में कितना समय लगेगा. दूसरा सवाल ये है कि ये बड़े शहरों में ही सेट हो सकता है या छोटे शहरों में भी सेट हो सकता है. और तीसरा, इसको सेट करने के लिए क्या कॉस्ट है और आपकी कंपनी उसे कैसे सब्सिडाइज करके कॉस्ट नीचे लाएगी आपके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ में, ये आप बताइए. फर्स्ट थिंग इज़ ये शहरों में भी हो सकता है और छोटे गाँव में भी हो सकता है, क्योंकि खाना तो सभी जगह हम खाते हैं. सो सिस्टम समझने में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट. सेकंड, आप जितना अग्रेसिवली और अटेंटिवली ये प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, ये 2 से 3.5 महीने के अंदर हम सेट कर सकते हैं. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, ये कॉस्ट नहीं है. आप जब देखेंगे आपके टेम्पल का रेपुटेशन बढ़ेगा, लोग अच्छे खुश रहेंगे. ये कॉस्ट नहीं है, ये वन टाइम एक्सपेंस है जो आप सिस्टम सेट करने में लगाएंगे, और फिर हर साल उसको कैसे मेंटेन हो सकता है उसमें है. बट इट्स अ वेरी नॉमिनल एक्सपेंस एज फार एज अ टेम्पल इज़ कंसर्न. फाइनली एक डिवोटी गॉड के लिए आता है, वो प्रसाद भगवान से आता है. तो इसे रिस्पॉन्सिबली अच्छा सर्व करना, ये आई थिंक एवरी टेम्पल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. थैंक यू.